everyone. I hope you all are doing well. So, this is part 2 of the chapter physical changes and chemical changes. In the first part, I have discussed about what are the changes and what are the main types of changes, that is physical changes and chemical changes. मैंने discuss किया था about it in detail. Then we have seen about the corrosion and all, right? And here in this part 2, we'll start from the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल चेंज होता है, राइट? तो उसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस भी हमें होते हुए दिखता है, ठीक है? जैसे कि हो गया कोई गैस फॉर्म हो गया, या फिर कोई हीट प्रोड्यूस हो गया या रिलीज हो गया, एनर्जी का फॉर्मेशन हो गया, या फिर ओडर प्रेजेंट हो गया, या चेंजिंग इन कलर, राइट? सो ऑल ऑफ देम विल सी हियर. फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. विल स्टार्ट फ्रॉम, इसमें सबसे पहले तो देखो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक या एक से ज़्यादा गैस ज़रूर इवॉल्व होते हैं, ठीक है? एंड इससे हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम आवर नेकेड आइज, जैसे कि बबलिंग इन लिक्विड अगर हम लोग को देखने को मिल जाए, सो इट विल बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गैस. दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस मस्ट बी देयर इन द लिक्विड, ठीक है? इट कैन द गैस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्टिंग इट, ठीक है? In chemical equation, you will see an arrow pointing upwards denotes evolution of gas. Upwards ऐसे करके कुछ upward direction में दिखाता है, ठीक है? Then यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है? ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए हैं 2 ठो इस डायग्राम में हमें देखने को मिलता है, राइट? सो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है सबसे पहले दैट व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट वाज रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि इवॉल्व हो रहा है. सो ये गैस को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है? एंड फ्रॉम तो इस टेस्ट के थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा, राइट, अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ गैस. सेकेंड एग्जाम्पल लिख तो दिया हुआ है ऑफ जिंक, राइट? So when zinc reacts with hydrochloric acid, hydrogen gas was given off, ठीक है? And it can be tested through the burning matchstick. जो burning matchstick है, if you will take it near the test tube which is containing hydrogen gas, एक pop sound produce होगा because and through which we'll understand the presence of gas here, ठीक है? तो ये हो जाएगा evolution of gas. Next है हमारा change in color. चेंज इन कलर. बहुत से प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देखे हैं केमिकल रिएक्शंस करते हुए. हम लोगों ने देखा है दैट मेनी ऑफ प्रोडक्ट्स are formed during the chemical reaction. They have different properties and different properties from the different reactants, right? So in such a case, change of color in a chemical reaction, it was very common. जैसे कि if we'll take white crystals of ferrous sulfate and heat it strongly, brown color का ferric acid will be formed, ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है इट इज ऑल्सो गिवन ऑफ. तो चेंज इन कलर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है. हम लोग को क्या मिल रहा है कि भाई FeSO4 हम लोग को दिख रहा है बनता हुआ, ठीक है? ओके, आज अच्छे से नहीं चल रहा पेन. Okay, now let us discuss about the change in odor. तो केमिकल रिएक्शंस फूड में भी होते हैं, एंड जब फूड में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो फूड जो है वो स्पॉइल्ड हो जाता है या फिर बहुत गंदा सा स्मेल करने लग जाता है. इसी वजह से हम लोग कुछ प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ कर देते हैं, यानी कि फूड में कुछ प्रिजर्वेटिव्स को डालते हैं जो कि उसे मेंटेन करता है, उसके फ्रेशनेस को मेंटेन करता है एंड लॉन्गर पीरियड तक उसे फ्रेश रखता है, ठीक है? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. तो बहुत से केमिकल रिएक्शंस में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स या फिर प्रेसिपिटेट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है? एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स डिनोट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, if you'll see that when an aqueous solution of barium chloride is mixed with sodium sulfate, a white precipitate of barium sulfate is obtained, ठीक है? This was the example only of precipitate. Now we'll discuss about the change in temperature. So change in temperature दो प्रकार के होते हैं, which is endothermic reaction and exothermic reaction. बहुत से chemical reactions होते हैं जिसमें energy changes हमें देखने को मिल जाता है.
So during this reaction, energy may be either be released or may be absorbed in the form of heat. So based on that only there are two types, which is endothermic and exothermic reaction. सो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो बात करते हैं. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन को लिखने का दो तरीके होते हैं, ठीक है. या तो तुम माइनस हीट लिख दो राइट हैंड साइड में ऑफ द इक्वेशन, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हीट लिख दो. ये इक्वेशन में ऐसे डिनोट किया जाता है टू शो द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. इफ विल टॉक अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे हीट जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है. हीट जो है वो रिलीज हो जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड इट इज रिटन इन द वन मेथड ओनली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लस हीट सिंपली डाल देते हैं ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, विच विल डिनोट यू द रिलीज ऑफ हीट. ओके, अब ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या दे रखा है, दो ठो इक्वेशन. क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्लस हीट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है हमें प्लस हीट वॉज रिटन ऑन दी right hand side of the equation, which is denoting what, which is denoting as which is denoting that heat जो है वो release हो रहा है, heat जो है वो release हो रहा है. तो first equation was the example of exothermic reaction and second was the endothermic reaction. Second में हम लोग को दिख रहा है कि अमोनियम क्लोराइड है, it was adding with water to form ammonium hydrochloric acid. माइनस हीट मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है. सो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि क्या लिखने का तरीका होता है, राइट, ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कैसे एक इक्वेशन में पुट किया जाता है. आई होप इट इज क्लियर, राइट. ओके, नाउ मूविंग टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसमें क्या है वो भी बता दे रही हूँ. सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है. एक्सोथर्मिक में, एक्सो मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि रिलीज हो रहा है कुछ. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज हो जा रही है, ठीक है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है वो एब्जॉर्ब तो हो रही है, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. एंड हियर इफ वील टॉक अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एनर्जी जो है वो रिलीज तो हो रही है, बट इट इज नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट बट इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और साउंड ऑल्सो, ठीक है. एग्जाम्पल्स ले लो ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो इट वॉज मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन, कुकिंग, गैस मॉलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जा रही है. एंड एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटलिंग, केमिकल बॉन्ड्स, एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर फिजन, ये सब एग्जाम्पल्स है ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे हीट जो है वो क्या हो रही है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब जा रही है हीट जो है, या एनर्जी जो है, हीट ही बोलो, तो हीट एब्जॉर्ब जा रही है. एंड एक्सो में हीट जो है वो रिलीज हो जा रही है. नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कि स्टेट तीन तरीके का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड चेंज ऑफ स्टेट मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, हम लोग को देखने को मिलता है चेंज इन स्टेट. यानी कि कोई सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड से गैस बन जा रहा है. अब उसका भी मैं एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, बट पहले समझ लो कि इस चेंज इन स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने कुछ सिम्बॉल्स को यूज़ किया है. तो दैट सिम्बॉल इज़ व्हाट, सॉलिड को एस से डिनोट किया गया है. इफ़ यू विल सी हियर, सॉलिड को एस से डिनोट किया गया है, लिक्विड को एल से डिनोट किया गया है, गैस को जी से डिनोट किया गया है, एंड एक्वस को ए क्यू से. तो कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग को ये फॉर्म देखने को मिल जाता है. इस फॉर्म से हमें समझने में आसानी हो जाती है कि क्या केमिकल रिएक्शन में कौन से स्टेट्स प्रेजेंट है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ आसान सा, जिससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा दैट हाउ दिस केमिकल इक्वेशन जो है दैट वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन स्टेट. सो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है
कि हाइड्रोजन गैस है एंड ऑक्सीजन गैस है, तो ये दोनों गैस ऐड हो रही है टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल और वट एवर, बट मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड, यानी कि H2O फॉर्म कर रही है, ठीक है, जैसे कि लिक्विड बनाए। तो दो गैस जो है वो ऐड हो रही है टू फॉर्म अ लिक्विड, ठीक है। अब दो कौन सी गैस है, तो H2, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम जो भी है ऐड हो रहा है टू फॉर्म दी H2O। तो लिखने का तरीका तो समझ में आ गया ना कि कैसे लिखा हुआ है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ from the next video I will start from the types of chemical reactions। तो आज के वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करने वाले थे। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से इन डिटेल में जाकर कि भाई क्या होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स of chemical reaction। I hope you all have understood and enjoyed the video, and if you have not liked and subscribed to my channel, please go and do it. Thank you everyone for watching my video.